नमस्कार बच्चों बीडीएन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है बच्चों। जो आज की हमारी वीडियो है वो मध्यम पुरुष के कर्ता के अनुसार हिंदी के वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रथम पुरुष के कर्ता के आधार पर कुछ हिंदी के वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करना सीखा था। आज की वीडियो में हम मध्यम पुरुष पर वीडियो बनाएंगे। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे है, ऊपर लिखा है संस्कृत व्याकरण मध्यम पुरुष लट लकार वर्तमान काल। जो लट लकार है वह वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। वर्तमान काल यानी जो समय अब चल रहा है उसके लिए लट लकार का प्रयोग होता है। ये पठ धातु दी है। पठती पठतः पठन्ति, पठसी पठथः पठथ, पठामी पठावः पठामः। ये जो पहले तीन ये जो पद हैं ये धातु के, ये प्रथम पुरुष के कर्ता के अनुसार लगते हैं। ये एक वचन में है, ये द्विवचन में है, ये बहुवचन में है। ऐसे ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये मध्यम पुरुष की क्रिया होगी आपकी। मध्यम पुरुष की क्रिया के कर्ता के साथ लगती है ये क्रिया। चलो हम वाक्य को, हिंदी के वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करना सीखते हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता कौन कौन होते हैं? त्वम, युवाम और यूयम। त्वम, युयाम और यूयम। त्वम का अर्थ होता है तुम, तू या तुम एक के लिए। युवाम तुम दोनों या तुम दो। यूयम तुम सब। इनमें बच्चों लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं होता। स्त्रीलिंग में भी यही कर्ता होते हैं और पुल्लिंग वाले भी यही होते हैं। जैसे प्रथम पुरुष में आपने अंतर देखा होगा, तौते ये तो पुल्लिंग के कर्ता होते हैं और ता ते ता ये स्त्रीलिंग के कर्ता होते हैं। ये मध्यम पुरुष के ये तीन ही कर्ता होते हैं। स्त्रीलिंग के लिए भी यही प्रयोग होते हैं और पुल्लिंग के लिए भी यही प्रयोग होते हैं। तो त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। ये वाक्य दिए हैं हिंदी के। पहला वाक्य है तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो मध्यम पुरुष का कर्ता है। तुम पढ़ते हो तो तुम की क्या होती है? त्वम, तू या। अगर ये वाक्य हो तू पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, तो त्वम का प्रयोग होगा। त्वम का अर्थ होता तू या तुम। तो आपका क्या वाक्य बनेगा? त्वम पढ़ते हो। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। ये यहाँ पर ये प्रथम पुरुष की क्रिया है, ये मध्यम पुरुष की क्रिया है, ये उत्तम पुरुष की है। इसके लिए हम कल वीडियो बनाएंगे उत्तम पुरुष से। तो ये क्रिया लगती चलेंगी। पठसी अगर कर्ता एक वचन में है मध्यम पुरुष का तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी, पठसी। अगर कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन में है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की, पठतः लगेगी। अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में लगेगी, पठथ। यानी विसर्ग नहीं आएंगे बहुवचन में। तो क्या वाक्य बनेगा? कर्ता आपका प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन में है तो कर्ता क्रिया भी आपकी मध्यम पुरुष एक वचन की लगेगी, पठसी। पठसी वाक्य बन गया आपका। तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी। बिल्कुल आसान है। तुम सब विद्यालय जाते हो। तुम सब विद्यालय जाते हो। तुम सब बहुवचन में है। तुम का तो तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। तो यूयम लगेगा तुम सब। यूयम तुम सब विद्यालय यूयम तुम सब विद्यालयम। ये कर्म हो गया और कर्म में आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। समझ गए? यूयम विद्यालयम। कर्ता बहुवचन में है तो क्या आएगा? पठथ। कर्ता आपका मध्यम पुरुष बहुवचन का तो क्रिया भी पठथ आएगी बहुवचन की। तो क्या हो गया? पठथ। यूयम विद्यालयम पठथ। तुम सब विद्यालय
जाते हो। अगला वाक्य है तुम सब पढ़ते हो। तुम सब पढ़ते हो वही है, मध्यम पुरुष का कर्ता बहुवचन में है यूयम। यूयम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, तो बहुवचन की क्रिया लगा दो पठत। आपका वाक्य बन गया यूयम पठत है, तुम सब पढ़ते हो। तुम सब कहां जाते हो, अगला वाक्य है तुम सब कहां जाते हो। तुम सब वही आपका बहुवचन में है, कर्ता मध्यम पुरुष यूयम। ये कहां, इसके लिए संस्कृत में कुत्र का प्रयोग होता है। कुत्र ये अव्यय भी होता है, कल भी बताया था मैंने। जाते हो पठत है, यूयम कुत्र पठत है, तुम सब कहां जाते हो। तुम दोनों, अगला वाक्य है तुम दोनों विद्यालय जाते हो। तुम दोनों, अब द्विवचन में पूछ लिया वाक्य, तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है तुम दोनों। ये आपका बहुवचन में था ऊपर वाला, ये भी बहुवचन में था, ये भी बहुवचन में है, ये एक वचन में है। ये आपका कर्ता एक वचन में था, ये कर्ता प्रथम मध्यम पुरुष बहुवचन में है, ये भी बहुवचन में है, ये भी, ये द्विवचन में पूछ लिया तुम दोनों, तो तुम दोनों द्विवचन का कर्ता होता है मध्यम पुरुष का यूयाम। तो क्या वाक्य बना, यूयाम यूयाम विद्यालय, तुम दोनों विद्यालय जाते हो। तो कहां जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। विद्यालय कर्म हो गया विद्यालयम, कर्ता ने कर्म को, ये ऐसे भी वाक्य हो जाएगा तुम दोनों विद्यालय को जाते हो। तुम दोनों विद्यालय को जाते हो, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म कारक है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो विद्यालय में शब्द बन गया तुम यूयाम युवाम विद्यालयम। अब क्रिया भी, ये पठ धातु है, इसी तरह गम धातु है, गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छसि गच्छथ, द्विवचन की क्रिया लगेगी गच्छथ। बस, युवाम विद्यालयम गच्छथ है, तुम दोनों विद्यालय जाते हो। अगला वाक्य है तुम सब प्रातः मंदिर क्यों नहीं जाते हो। तुम सब प्रातः काल सुबह मंदिर क्यों नहीं जाते हो। तो आपका एक कर्ता कौन सा, मध्यम पुरुष बहुवचन में है, तो यूयम का प्रयोग होगा। तो क्या होगा, यूयम प्रातः है, प्रातः का प्रातः ही आएगा। यूयम प्रातः है, मंदिर कर्म कारक है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो क्या होगा, मंदिरम, मंदिर को। मंदिरम, यूयम प्रातः है, मंदिरम क्यों। इसको संस्कृत में कथम कहते हैं, कथम का अर्थ होता है क्यों, कथम क्यों नहीं। जब प्रश्न अस्वीकारात्मक हो तो न का प्रयोग होता है, आम का अर्थ होता है हाँ, और संस्कृत में न का प्रयोग होता है नहीं, तो नहीं के लिए न का प्रयोग होगा न। जाते हो यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग, आपका कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन में है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की लगेगी। क्या, पठत। यहाँ पर पठ धातु दी है, लेकिन धातु लगेगी गम, तो इसी प्रकार रूप चला लो, गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छसि गच्छथ है गच्छथ, तो गच्छत आ जाएगा आपका गच्छथ। यूयम प्रातः मंदिरम कथम न गच्छत, तुम दोनों, तुम सब प्रातः काल सुबह मंदिर क्यों नहीं जाते हो। अगला वाक्य है क्या तुम प्रतिदिन जाप करते हो। क्या तुम प्रतिदिन जाप करते हो, क्या का अर्थ होता है किम, किम किम, तुम सब
तुम एक के लिए है करता है, एक प्रथम पुरुष का मध्यम पुरुष का एक वचन में करता है त्वम, किम त्वम, किम त्वम प्रतिदिन, प्रतिदिनम, प्रतिदिन को, किम त्वम प्रतिदिनम जाप, क्या तुम प्रतिदिन, हर रोज, प्रत्येक दिन जाप करते हो। जपसी, जपसी का प्रयोग होगा क्योंकि आपका करता है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन में, जैसे पठसी बना है वैसे ही जपसी जपना के योग में होता है, जैसे जपसी, जपसी, इसका अर्थ हो गया जाप करते हो। क्या तुम प्रतिदिन जाप करते हो। अगला वाक्य है तुम प्रतिदिन कहां जाते हो। कोई किसी से पूछता है, मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तुम प्रतिदिन कहां जाते हो, तो त्वम आ जाएगा, त्वम प्रतिदिनम, प्रतिदिनम कहां, ये अव्यय है, इसको संस्कृत में कुत्र कहते हैं, कुत्र, कहां जाते हो, एक वचन का कर्ता मध्यम पुरुष का तो क्रिया भी एक वचन की, यानी गम धातु का प्रयोग होगा तो गच्छसि बनेगा। त्वम प्रतिदिनम कुत्र गच्छसि। अगला वाक्य है क्या तुम प्रतिदिन घर पर स्वाध्याय करते हो। क्या तुम प्रतिदिन घर पर स्वाध्याय करते हो। स्वाध्याय का अर्थ होता है पढ़ना लिखना, जैसे विद्यार्थी का स्वाध्याय क्या है, अपनी पढ़ाई करना, ये उसका स्वाध्याय है। तो क्या तुम प्रतिदिन घर पर, तो किम का वही, किम का हो गया, क्या तुम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तो त्वम, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम घर पर, घर पर का प्रयोग है, अधिकरण कारक है, तो गृह शब्द आएगा। गृह शब्द में घर में आपने सप्तमी का प्रयोग करना है, गृह। तो क्या बना हुआ क्या आपका, किम त्वम प्रतिदिनम गृह, घर पर स्वाध्याय, स्वाध्यायम द्वितीय का प्रयोग होगा, स्वाध्यायम, स्वाध्यायम, स्वाध्याय को करते हो। पठसी, यानी इसमें धातु का प्रयोग होगा क्री धातु, करने के योग में, करोति कुरुत है, कुर्वन्ति करोसि, कुरुथ है कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः, ऐसे रूप होते हैं। तो इसमें क्री धातु, यानी क्री धातु का मध्यम पुरुष की क्रिया एक वचन में लगेगी तो क्या बनेगा, करोसि, करोसि। ये प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में यहां भी आएगा, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह था, यहां भी आएगा। ये पूर्ण विराम नहीं आएगा यहाँ पर प्रश्नवाचक, क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो प्रश्नवाचक में है, तो वहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। तो किम तुम प्रतिदिनम गृह स्वाध्यायम करोसि, क्या तुम प्रतिदिन घर पर अपना स्वाध्याय करते हो, अपनी पढ़ाई करते हो। अगला वाक्य, क्या तुम कलम से पत्र लिखते हो, तो क्या का वही किम, क्या किम, तुम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तो तुम कलम से, इसकी तरफ ध्यान दो, कलम से, कर्ता ने कर्म को करण से, जिसके बिना कोई कार्य निष्पन्न ना हो। जिस कर्ता जिस साधन से अपनी क्रिया को पूरी करता है, क्रिया कुछ भी हो सकती है, तो उस क्रिया को पूरी करने में जिस साधन का प्रयोग करता है वह कर्ण कारक होता है, और कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कलम से पत्र लिखते हो, लिखना आपका क्या लिखते हो, पत्र लिखते हो, ये तो आपका कर्म हो गया, लिखते हो ये क्रिया हो गई, और कर्ता हो गया आपका त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का, तो ये हो गया आपका कर्ण, कलम से। तो कलमेन में तृतीय आ जाएगी,
कलम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा तो कलमेन बन जाएगा। तृतीया विभक्ति कलम से पत्रम, कर्म में द्वितीया पत्रम, लिखते हो लिखसी, लिख धातु का प्रयोग होगा लिखती लिखतः, लिखन्ति लिखसी, कर्ता एक वचन में है मध्यम पुरुष में तो लिखसी आएगा, लिखसी। किम त्वम कलमेन पत्रम लिखसी। अगला वाक्य है तुम विद्यालय से घर जाकर प्रतिदिन स्वाध्याय क्यों नहीं करते हो। कोई पूछे तुम विद्यालय से घर जाकर के अपना प्रतिदिन स्वाध्याय क्यों नहीं करते हो, यानी तुम प्रतिदिन विद्यालय से घर जाकर के क्यों नहीं पढ़ते हो। ये वाक्य है तुम विद्यालय से घर जाकर प्रतिदिन स्वाध्याय क्यों नहीं करते हो। तो क्या बनेगा, आपका कर्ता ढूंढो एक बार। कर्ता है मध्यम पुरुष एक वचन में तुम, तो बनेगा आपका वाक्य त्वम। त्वम विद्यालय से, इस शब्द की ओर ध्यान दो। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, यानी कोई चीज जिससे अलग हो रही है। तुम विद्यालय से अलग हो रहे हो, विद्यालय से घर जा रहे हो तो अपादान कारक है और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। इस शब्द में विद्यालय में आपने पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है तो क्या बनेगा, त्वम विद्यालयात, विद्यालयात विद्यालय से घर जाकर, घर जाकर, गृहम गत्वा घर को जाकर, गृहम घर में द्वितीया जाकर, ये इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, जा करके, खा करके, पढ़ करके, इस तरह के प्रयोग कत्वा प्रत्यय में होते हैं। तो क्या होगा, गत्वा, गम धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ दो, गम धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ने से त्वा शेष रहता है और शब्द बन गया गत्वा। गृहम गत्वा घर जाकर के, प्रतिदिनम यहां लिखते हैं आगे, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम स्वाध्याय, स्वाध्यायम, स्वाध्यायम, स्वाध्यायम कथम, क्यों, क्यों का अर्थ होता है कथम नहीं, कथम में नहीं करते हो। अब कर्ता के अनुसार आपकी क्रिया का प्रयोग होगा। कर्ता आपका मध्यम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगेगी। करते यानी क्री धातु करने के अर्थ में प्रयोग होती है तो क्री धातु की मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा तो क्या बनेगा, करोसी, करोसी। ये आपका वाक्य पूर्ण हुआ। त्वम विद्यालय गृहम गत्वा प्रतिदिनम स्वाध्यायम कथम न करोसी। तुम विद्यालय से घर जाकर के प्रतिदिन अपना स्वाध्याय क्यों नहीं करते हो। अगला वाक्य है क्या तुम मेरी पुस्तक पढ़ते हो। क्या तुम, इसमें कर्ता ढूंढो आप कौन सा है, मध्यम पुरुष एक वचन में है, मध्यम पुरुष एक वचन में है तुम, यानी त्वम। किम का क्या का अर्थ होता है, किम। संस्कृत में किम को क्या कहते हैं, क्या को संस्कृत में किम कहते हैं। त्वम कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन में है। मेरी, मम, मम माने मेरी, मम पुस्तक को, ये ऐसे वाक्य आ जाएगा क्या तुम मेरी पुस्तक को, लेकिन को यहां लगाया नहीं है। अधिकांश ये जो कर्ता ने कर्म को, जो को का हिंदी चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाया करता है। अगर यहाँ पर को का प्रयोग नहीं है तो इसलिए ये मत समझना कि इसमें कर्म कारक नहीं है, कर्म कारक इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो किम त्वम मम पुस्तकम, पुस्तकम, पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दो। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ऐसे प्रथमा और द्वितीय के रूप ऐसे होते हैं और शेष आगे जो विभक्तियां होती हैं वो अकारांत पुल्लिंग के समान चलती हैं। तो क्या तुम मेरी पुस्तक पढ़ते हो, तो क्या का बन गया किम, तुम, त्वम, मेरी, मम पुस्तक,
पुस्तकम में द्वितीय, ये कर्म कारक आपका, तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है पुस्तकम। पुस्तक को पढ़ते हो, अब कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग कर दो, तो कर्ता आपका मध्यम पुरुष एकवचन में है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एकवचन की लगेगी। पढ़ते हो, इसमें पठ धातु का प्रयोग हो जाएगा, पठसी। मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया ये है पठसी, पठसी। बस ये आपका वाक्य पूर्ण हो जाता है। किम त्वम मम पुस्तकम पठसी। बच्चों, इस तरह से आप अनेक वाक्य का निर्माण कर सकते हो। ऐसे अनेक वाक्य बन सकते हैं हिंदी में, और आप उसका संस्कृत में अनुवाद करना सीख जाओगे अगर इस कर्ता के अनुसार आप क्रिया का प्रयोग करते हो तो, अन्यथा आप गलत करोगे। एक बार इधर ध्यान दो, ये पठ धातु है, दोबारा देख लो, ये एक वचन की क्रिया है, ये द्विवचन की है, ये बहुवचन की, यानी ये तीन तीन क्रियापद हैं, अलग अलग कर्ता के अनुसार प्रयोग होती हैं। जैसे कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया ये लगेगी, ये तीन क्रिया प्रथम पुरुष, मैं लिख देता हूं प्रथम पुरुष। ये प्रथम पुरुष की क्रिया है आपकी तीन, यानी कर्ता तीन होते हैं प्रथम पुरुष के, सहते, और ये मध्यम पुरुष की क्रिया है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, ये आपका मध्यम पुरुष की क्रिया है, ये देखो पठसी एक वचन में प्रयोग होगी, अगर कर्ता द्विवचन में है पठथ है लग जाएगी, अगर बहुवचन में है तो पठथ यानी विसर्ग नहीं आएंगे। ये आपका उत्तम पुरुष की क्रिया होगी। इसके लिए हम कल वीडियो बनाएंगे। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप जो करवाया उसे आपने अपनी कॉपी में नोट करना है, और अनेक ऐसे इस तरीके से हिंदी के वाक्य को आपने संस्कृत में अनुवाद करना है। अनेक वाक्य बन सकते हैं ऐसे। आज के लिए इतना ही, और साथ के साथ इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।